Hi everyone, welcome to my YouTube channel. MD Jahir Khan, first year MBBS student in मिदनापुर मेडिकल कॉलेज। टुडे जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है, which test series need to follow for NEET 2026। तो NEET 2025 पर जो क्वेश्चन का लेवल था बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और फिजिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल था। इसलिए अभी बहुत सारे स्टूडेंट कौन सा टेस्ट सीरीज़ वो फॉलो करें, इसलिए बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज है। 90% स्टूडेंट्स ही अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है जो कौन सा मार्केट में बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ मिल रहे हैं। आकाश, एलन, PW, मोशन, न्यू लाइट, बहुत बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ है, मगर कौन सा टेस्ट सीरीज़ फॉलो करें इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। और इस कन्फ्यूज़न के दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको जानना पड़ेगा कि हमें टेस्ट सीरीज़ की क्यों नीड है। एक्चुअल में टेस्ट सीरीज़ की नीड किस लिए है कि आपको एग्ज़ाम टेम्परामेंट, टाइम मैनेजमेंट, आपकी एक्यूरेसी कितनी है मेजर करने के लिए टेस्ट सीरीज़ इम्पॉर्टेंट है। अगर आप स्टार्टिंग से टेस्ट सीरीज़ नहीं दे रहे हो तो आपका सिलेक्शन का कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपको स्टार्टिंग से टेस्ट सीरीज़ मस्ट भी फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ देना पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे आपका सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ देना पड़ेगा। तो कुछ फैक्टर है ऐसे। तो मैं कौन सा टेस्ट सीरीज़ फॉलो करूँ इस डायरेक्टली में तो मैं नहीं बोल सकता ये वाला टेस्ट सीरीज़। सब टेस्ट कोचिंग के टेस्ट सीरीज अच्छे होते हैं, मगर कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करके आपको टेस्ट सीरीज़ फॉलो करना पड़ेगा। मेनली आपको टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन क्वालिटी देखना पड़ेगा। जो क्वेश्चन का क्वालिटी है, नीट लेवल है, नीट ले NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। आप देख पाओगे बहुत सारे कोचिंग के टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा आसान होता है। आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर पाओगे, मगर आप कुछ ज़्यादा ही कुछ नहीं सीख पाओगे। इसलिए आपको क्वेश्चन की क्वालिटी में भी जाना पड़ेगा। क्वेश्चन को आपको जैसे ए, ए, तो जैसे क्वेश्चन की क्वालिटी का मैं बोल रहा था कि जो नॉर्मल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, जैसे आप लोगों को आसान क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे ही मॉडरेट क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना पड़ेगा और टफ लेवल का क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि टफ लेवल का क्वेश्चन इस बार जैसे NEET 2025 पर अनप्रेडिक्टेबल पेपर था। अगर कोई टफ लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर गया है तो उसके लिए वो पेपर बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, टाइम मैनेजमेंट कर सका है। इसलिए आप लोगों को 3 टाइप के पेपर ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेनली आपको दूसरा जो फैक्टर है ऑफलाइन और ऑनलाइन। मेनली मैं कहूँ ऑफलाइन टेस्ट इज बेस्ट। ऑनलाइन से ज़्यादा बेहतर होगा ऑफलाइन। ऑफलाइन में आपको पूरा एग्ज़ाम का फील आएगा। ऑफलाइन में आपको पूरा एग्ज़ाम का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना चाहिए टेस्ट की, और फ्रीक्वेंसी मतलब ज़्यादा टेस्ट होना चाहिए। कोई जो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं और उस टेस्ट सीरीज़ का आपको एनालिसिस मिले, आपकी रैंकिंग होनी चाहिए। अब मैं आता हूँ जो इस टेस्ट सीरीज़ को कैसे यूज करें। एक्चुअल में बहुत लोग बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ देते हैं। कोई 100 टेस्ट सीरीज देता है, फिर 200 देता है, मगर एक्चुअल टेस्ट सीरीज देने के बाद क्या सीखने को मिला वो नहीं जानते। तो आप सब टेस्ट सीरीज़ को देना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, टेस्ट सीरीज़ को एनालाइज करना भी इम्पोर्टेंट है। आपके कौन से क्वेश्चन गलत हुआ, कौन से क्वेश्चन सही हुआ, आपको देखकर उसका एक टेस्ट सीरीज एनालाइज बुक बनाना पड़ेगा। उस बुक पर आपको पर्टिकुलर चैप्टर में कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, उसका एक मैंने सीरियल बनाकर आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज करना पड़ेगा।
इसलिए टेस्ट सीरीज इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात है आपका टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट में हेल्प कर रहा है ये टेस्ट सीरीज है। तो आप सब जानते हो मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज है, आकाश है, एलन है, PW है, मगर मैंने मेनली कौन से टेस्ट सीरीज जो फॉलो किया था, मैंने मेनली फॉलो किया था एलन एंड PW। एलन का जो ऑफलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है ना, उसके सारे टेस्ट मैंने दिए था, सारे टेस्ट कंप्लीट किया था। DLB में लगभग 26 टेस्ट है। अगर इस सारे टेस्ट आप देते हो और एनालाइज करते हो तो मैं सफिशिएंट है। मगर अब जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको लगभग MRCR जो कहते हैं ना, ये 5 किलो टेस्ट पेपर देना पड़ेगा। ऐसे ही आप लोगों को लगभग 100 टेस्ट पेपर देना पड़ेगा, टेस्ट पेपर में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आप जैसे सको PDF निकाल कर घर पर देना इसका, क्योंकि आपका स्पीड मैटर करता है। इस बार एग्ज़ाम पर जैसे क्वेश्चन आया था आपने नीट 2025 पर, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल और लेंदी क्वेश्चन था, इसलिए आप लोगों को लेंदी टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ठीक है, आप ये सब बातों को कंसीडर कर कर एक अच्छी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, ज़रूर करना। क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग से कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया, आप अपने जो कौन सा टॉपिक आपका वीक रह रहा है, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग रहा है, ऐसे जिनिस को नहीं पहचान पा रहे हो। अगर आप स्टार्टिंग में ये सब नहीं पहचान पा रहे हो तो जब आप लास्ट के 3 फुल लेंथ टेस्ट पेपर टेस्ट देंगे तब आप लोगों को समझ आएगा ये क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहा है। मगर आप उस टाइम आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, इसलिए मैं कहता हूँ स्टार्टिंग से आप टेस्ट को फॉलो करना शुरू कीजिए। तो मैं अपने दिख से जो रिकमेंड करूँगा, मैंने मेनली एलन का टेस्ट सीरीज़ को रिकमेंड मैं करूँगा, क्योंकि वहाँ पर भी लो लेवल, हाई लेवल, मॉडरेट, इन 3 टाइप के भी क्वेश्चन रहते हैं। और थिंकिंग टाइप के क्वेश्चन आपको इस टेस्ट एलन के टेस्ट सीरीज में मेनली मैं अपने ओपिनियन बता रहा हूँ। ये आपको नए टाइप के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जो वही जो क्वेश्चन जो टीचर क्लास में करवाते हैं 100% सिंपल नहीं मिलेंगे, कुछ यूनिकनेस मिलेगा आपको। क्योंकि इस बार नीट 2025 पर आप लोग देख चुके हैं कैसे यूनिक टाइप का क्वेश्चन आया है। फिजिक्स का क्वेश्चन तो मन है, वो फ्लूइड वाला क्वेश्चन कौन सा था। इसलिए आप सबको रिकमेंड करूँगा एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर कर आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए और मिस्टेक नोटबुक जरूर बनाइए। ओके, मैं अपने वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। अब अपने प्रिपरेशन को एक स्मूथ डायरेक्शन में लाने की कोशिश करना। ओके, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना।